अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा नसीर फजल और आप देख रहे हैं राजा न्यूज़ नेटवर्क का प्रोग्राम सेहत सबके लिए। नाज़रीन, मैं आज आपके लिए बहुत अहम टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूं और जो मेरा आज का टॉपिक है वो है कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती, हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती की वजह से होने वाले नुकसानात और किन ग़िज़ाओं से हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल शामिल हो जाता है हमें नहीं पता चलता। कोलेस्ट्रॉल आपको पता है एक हमारी ग़िज़ा का हिस्सा है, हमारी हर ग़िज़ा में शामिल होता है। कोलेस्ट्रॉल इंतहाई नुकसानदेह है और ख़ुसूसन उन लोगों के लिए नुकसानदेह है जो कि दिल के अमराज में मुब्तला है। इसके अलावा नाज़रीन, कोलेस्ट्रॉल की एक मुनासिब मिकदार हमें रोजाना चाहिए होती है, लेकिन अगर इससे एक लिमिट से बढ़ जाए तो कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए इंतहाई मुज़र सेहत है, नुकसानदेह है। कोलेस्ट्रॉल जो कि खून की नालियों के अंदर जाके जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सबसे पहला साइड इफेक्ट हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और दीगर दूसरी भी अमराज पैदा होते हैं। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की एक बड़ी वजह यह भी है, अगर हम किसी ग़िज़ा में कोलेस्ट्रॉल नहीं ले रहे लेकिन हमारा जो लीवर है वो खुद ब खुद कुदरती तौर के ऊपर कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता रहता है। लीवर हमारी फैक्ट्री है, मतलब मुख्तलिफ ग़िज़ाओं से वो निकाल के एंड पे वो कोलेस्ट्रॉल बनाना शुरू कर देता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल जो है हमें अपनी ग़िज़ा से कम करना पड़ेगा अगर हमने सेहतमंद जिंदगी गुजारनी है। कोलेस्ट्रॉल की ज्यादा मिकदार हमारे लिए इंतहाई खतरनाक और नुकसानदेह है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल से इनरिच ग़िज़ाएं कौन कौन सी हैं। कोलेस्ट्रॉल से इनरिच ग़िज़ाएं मैं आपको सिंपल एक तरीके से बताऊं तो जितने भी एनिमल सोर्स हैं उनसे बहुत ज्यादा मिकदार में हमारे जिस्म में जो है वो कोलेस्ट्रॉल जाता है और वो हमारे लिए इंतहाई नुकसानदेह है। और उन लोगों के लिए खुसूसन, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए। एनिमल सोर्स से मुराद मटन है, बीफ है, एग है, फिश है, इसके अलावा दूध है। सबसे ज्यादा जो मिकदार में कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म में जाता है वो एनिमल्स, यानी कि ये एनिमल्स के ही सोर्स हैं जहां से हमें खाने में, ग़िज़ा में हमारे कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा मिकदार में शामिल हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए नुकसानदेह है। तो ऐसे सोर्स हमें कम करने चाहिए, एनिमल सोर्स। अब हम देखते हैं कि वो कौन सी ग़िज़ाएं जिनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। उसके अगेंस्ट अगर आप देखें तो वेजिटेबल जितने भी सोर्स हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल ना होने के बराबर होता है। अब उनमें देखते हैं, सबसे जो मेन ग़िज़ा है उनमें आपको पता है सब्जियां तमाम, फ्रूट्स तमाम, इसके अलावा बीन्स, दालें, मूंगी मसरा की दाल खुसूसन, ऐसी ग़िज़ाएं। इसके अलावा सनफ्लावर ऑयल्स, जैसे आपको पता है सरसों का ऑयल जो सरसों के पौधे से बनता है, इसी तरह यानी कि वेजिटेबल सोर्स से जितने भी मिलने वाले ऑयल हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ना होने के बराबर होती है। अगर आप हमेशा तंदुरुस्त और हेल्दी रहना चाहते हैं तो अपनी ग़िज़ा से कोलेस्ट्रॉल को कम करें। और खुसूसन वो लोग जो कि हाई ब्लड प्रेशर या दिल के मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हैं, ऐसे लोगों को कोलेस्ट्रॉल से मुकम्मल हाथ खींच लेना चाहिए और ऐसी ग़िज़ाओं से मुकम्मल अवॉइड करना चाहिए नाज़रीन, ताकि आप हमेशा तंदुरुस्त जिंदगी गुजार सकें। नाज़रीन, इसके अलावा मैं आपको एक सच्ची बात बताता चलूं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो अमवात हैं वो हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह से 30% होती है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी तकरीबन 30% लोग जो है वो कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती की वजह से मुख्तलिफ अमराज का शिकार होते हैं और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है, जैसे कि हार्ट अटैक वगैरह कॉमन है। कोलेस्ट्रॉल के अलावा ट्राइग्लिसराइड बाकी ग़िज़ाओं में शामिल होती है। कोलेस्ट्रॉल की जो सबसे मुनासिब मिकदार है, जैसे मैंने आपको बता दिया, जो प्लांट सोर्स है, जितने भी वेजिटेबल सोर्स मैंने आपको बताए हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल की मिकदार नहीं ना होने के बराबर होती है। इसलिए प्लांट सोर्स को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं ताकि आप कोलेस्ट्रॉल जैसे मुज़र सेहत मादे से, अंसर से साफ रह के अपनी हेल्दी लाइफ गुजार सकें। इसके अलावा दो ऐसे ऑयल भी होते हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। एक होता है मिल्क ऑयल और दूसरा होता है कोल्ड लीवर ऑयल। कोल्ड लीवर ऑयल जो है इसमें बहुत ज्यादा मिकदार में कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है
اس کے علاوہ ملک آئل، کیونکہ یہ بھی اینیمل سورس سے حاصل ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کے اندر بھی کولیسٹرول کی مقدار کافی زیادہ پائی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایگ، انڈے کی جو زردی ہوتی ہے یولک، اس کے اندر بہت زیادہ مقدار میں کولیسٹرول پایا جاتا ہے، اس لیے ہم سب سے پہلے ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو کولیسٹرول منع کرتے ہیں، یعنی کہ انڈے کی زردی بنسبت اس کے سفیدی وہ پیشنٹ انٹیک خوراک میں شامل کر سکتا ہے۔ ناظرین، ساری ان باتوں کا مقصد یہ کہ یہ ضروری معلومات آپ کے پاس ہونی انتہائی ضروری ہے کہ کون سی غذا ہمارے لیے بہتر ہے اور کون سی غذا ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ نقصان دہ غذاؤں سے ہمیشہ آپ اوائڈ رکھیں تاکہ آپ ہمیشہ صحت مند زندگی گزار سکیں۔ اور کولیسٹرول کا بڑھنا آپ کے بلڈ پریشر اور دل کے لیے انتہائی مضر صحت ہے، اس لیے اس کو اپنی غذا سے نکال دیں تاکہ آپ صحت مند رہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے بھائی راجہ نصیب فضل کو اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ سیگمنٹ میں دوبارہ ضرورت ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔